मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा इस समय इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ठंडी के माहौल में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उस शिक्षकों के समस्या के समाधान के लिए हमेशा से वो परिश्रम करते आए हैं और कर रहे हैं। उनका परिश्रम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक चीज और है कि आज एक शिक्षक साथी ने मेरे पास मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं आप मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे हम नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कहा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, दोस्त, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। मेरा नंबर ले लीजिए आप 9956 44 85 43। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 9956 44 85 43। अगर आपको मुझसे कोई समस्या है या मेरे बारे में आपके अंदर कोई भड़ास है तो आप फ़ोन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अभी देर नहीं हुआ है और आपकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। अगर आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो आप कारण बताइए, उसके बाद गाली दीजिए। पहले आप मुझे कारण बताएं, उसके बाद गाली दें। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो और धरने में जो संख्या पहुंची उसको देख करके ऐसा लगा कि आप लोग काफी हिरास और निराश हो चुके हैं, क्योंकि इतने लोग तो एक चाय की ढाबली पर बैठ करके चाय पीते हैं और शिक्षकों की संख्या है 24,000। 24,000 में कम से कम 2,000 लोग अगर जुट जाते तो ये होता कि इन लोगों को अभी इसकी चाहत है, लेकिन इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अब लोग निराश और हिरास हो चुके हैं या फिर वो जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहते। खैर, जो भी हो, 26 तारीख निपट चुका। आपने देखा है सिकंदर बाबा के चैनल पर उन्होंने माननीय आशुतोष सिन्हा जी का वीडियो उन्होंने डाला है और उन्होंने उस वीडियो का भी जिक्र किया जो पिछले सत्र में उप सभापति महोदय ने माननीय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी से उन्होंने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बकाये देने की अपील की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इसी सत्र में दे देंगे। उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान इस बार नहीं हो जाता है तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। दोस्तों, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ में है और लड़ाई अब की बार फाइनल डिसीजन लेकर के आएगी। हमको लोग कहते हैं कि आप घर बैठ करके वीडियो बना देते हो, कहीं आपको आना जाना नहीं रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन महोदय जी से जिन्होंने कहा है कि आप धरने में कितनी बार गए। 18 दिसंबर 2023 से लेकर के और 26 नवंबर 2024 तक आप कितनी बार धरने में गए हैं। अगर आपके पास सबूत हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, उसके बाद मैं आपको अपना सबूत दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि सबूत
आज सब कुछ माना जाता है। लेकिन ये तर्क और वितर्क करने का समय नहीं है मेरे हिसाब से। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि ये तर्क वितर्क करने का सही समय नहीं है। अगर ये तर्क वितर्क की ऊर्जा को अपने स्कीम के तरफ अगर लगाया जाए तो शायद हम लोगों को फायदा थोड़ा जल्दी मिल सकता है। फायदा तो मिलेगा, ये निश्चित है, लेकिन अगर आप जितनी तत्परता दिखा रहे हैं पंकज मिश्रा को दोषी ठहराने में, उतनी तत्परता अगर आप कंधे से कंधा मिला करके चले होते तो शायद आज इसका परिणाम कुछ और होता। ये पंकज मिश्रा पागल नहीं है। आपने अभी ठीक से पहचाना नहीं है मुझे। आपने उतना ही जाना है जितना मैं आपको बता रखा हूं, बाकी आप नहीं जानते। और जितना मैंने बताया उसका आप 10% जानते हैं। लेकिन ये वाद विवाद का समय नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप लोग शिकवा गिला दूर करके और एक प्लेटफॉर्म पर आए और संघर्षों के लिए सिकंदर बाबा जाने जाते हैं। आप लोग उनका साथ दें और अपनी समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मेरे भाई। जहां पर जनसमूह की आवश्यकता होती है वहां पर जनसमूह ही कार्य करेगा। जहां अकेले की आवश्यकता है वहां अकेले ही जाया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एकता टीम के हर एक सिपाही ने ये अपने मन में ठान रखा है कि अब आर्या पार। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज एकता टीम के सबसे मजबूत स्तंभ और आपके शुभचिंतक, आपके हर सुख दुख में शामिल होने वाले सरल व्यक्तित्व के धनी आपकी समस्या को लेकर के आज मंत्री महोदय जी से मुलाकात की है। हमारी उनकी बस थोड़ी सी वार्ता हुई है, मात्र 30 सेकंड, क्योंकि मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन इतना आप जरूर मान लीजिए कि आपके कार्य के लिए एकता की टीम जिस तरह से ताकत झोंक रही है, उस तरह अगर आप लोग साथ देंगे तो इस बार आपके कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता है। कार्य तो होगा, ये निश्चित है, लेकिन जब आप अपनी ताकत दिखाओगे तो जल्दी परिणाम निकल सकता है। और अगर आप ऐसे निष्क्रिय बने बैठे रहेंगे तो भी एकता की टीम लड़ रही है, सबके लिए लड़ रही है, किसी एक के लिए नहीं लड़ रही है। और मैं उन लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं जो लोग एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी गिनती चुंगलखोरों में हो रही है। उनकी गिनती एक सभ्य लोगों में नहीं हो रही है। मेरी बात को ले जाकर के मिर्च मसाला लगा के सिकंदर बाबा से कहना और सिकंदर बाबा की बात मुझसे कहना या किसी तीसरे से कहना या किसी तीसरे के लिए कहना, ये उनके आदतों में शुमार हो गया है।
लेकिन नहीं, कुछ ऐसे विश्वसनीय लोग होते हैं जिनके बीच में डिस्कस किया जाता है, और डिस्कस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू पे किया जाता है, और उस बात को अगर रिकॉर्ड करके उसमें आधा मिर्च मसाला मिला के पॉजिटिव बातों को काट दिया जाए, निगेटिव बातों को ले जा करके किसी के सामने रख दिया जाए, तो उसके मन में भ्रम पैदा होना लाजमी है। कुछ शिक्षकों का यही काम रह गया है। खैर, उनका काम उनको मुबारक। खैर, आप परेशान ना हो। मेरे सभी शिक्षक साथी, एक बार आप लोग ठंडे दिमाग से यह सोचना कि आज 7 साल से लगभग हम पैसा नहीं पा रहे हैं, तो मेरा परिवार कैसे चलता है। यही सोच करके 2-3 महीना और निकाल दीजिए कि 2-3 महीना भी हम और नौकरी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमने 7 साल अपने परिवार को चलाया है, उस तरह से अभी 2-3 महीना हम और चलाएंगे। लेकिन ये 2-3 महीना आपका निर्णायक साबित होगा दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है और मेरा मशविरा भी है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सच का साथ दें, अफवाहों पे ध्यान न दें, और आपका काम एकता की टीम करा के दिखाए। कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो लोग भी उसको दूर कर रहे हैं, वो भी दूर होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि गेहूं के साथ में जैसे बोला जाता है कि घुन पिस जाता है, वो कार्य मत करना मेरे भाई। और आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मंत्री महोदय जी ने भी हम लोगों को बिल्कुल विश्वास में रहने के लिए बताया है, और उन्होंने कहा है कि आपकी काम में तेजी है और बहुत जल्द आप लोगों के लिए फाइनल डिसीजन का ऐलान होगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो मुझे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मंत्री महोदय जी के द्वारा ही हमारा काम हो सकता है, करना उन्हीं को है। लेकिन 2 में से 1 मंत्री महोदय जी इस समय इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उनको लेना पड़ेगा। कितना भी वो दूर भागना चाहे, भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए चारों तरफ से काबिज की गई है, उनके लिए बैरिकेडिंग की गई है। इसलिए उनको करना पड़ेगा। और आप अपने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, वो आपका काम अवश्य कराएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे अगली सूचना मिलेगी आपके सामने मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।